भाई लिटरली आप लोग इस ट्रेन वाले सीक्वेंस को देखो जहां पर एडिटर ट्रेन की पटरी ही बनाना भूल गया है। और वहीं अगर बात करें इस फार्मूला 1 वाले सीन के बारे में तो भाई यहाँ पर आप लोगों को हर एक कार नकली नजर आएगी, जबकि इस पूरे टीजर को 4K के अंदर रिलीज किया गया है। जब आप लोग इसको जूम करके देखोगे तो ये पूरा स्टेडियम आप लोगों को माइनक्राफ्ट या फिर रोब्लॉक्स की वर्ल्ड की याद दिलाएगा। वेल हे गाइस, क्या हाल है, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वॉर 2 मूवी के टीजर के बारे में। फाइनली इसको रिलीज कर दिया गया है एंड इनिशियली आई वाज थिंकिंग दैट दिस टीजर इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर जूनियर एनटीआर कैरेक्टर, क्योंकि भाई आज के दिन जूनियर एनटीआर का बर्थडे था। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि भाई साउथ इंडस्ट्री के अंदर जब भी किसी एक्टर का बर्थडे वगैरह रहता है तो उसकी अपकमिंग फिल्म को लेकर कुछ ना कुछ हिंट्स तो हमें देखने को जरूर से मिलते हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। बट ये टीजर सिर्फ और सिर्फ जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को ही नहीं बल्कि मूवी एंड ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को भी काफी हद तक कवर अप करता है। टीजर एंड पोस्टर के ड्रॉप होने से पहले काफी पहले से हम लोग को सुनने में आ रहा था कि भाई जूनियर एनटीआर इस फिल्म के विलन होने वाले हैं एंड डेफिनेटली भाई जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन को एक साथ फाइट करते हुए देखना अपने आप में ही काफी कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड डेफिनेटली इस कमाल के एक्सपीरियंस की शुरुआत इस मूवी के टीजर के ड्रॉप होने से बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। टीजर के ओवरऑल रिव्यू के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करना चाहेंगे टीजर के अंदर दिखाए गए कुछ छोटे मोटे डिटेल्स के बारे में जिनको शायद से आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। उसी के साथ ही साथ कुछ ऐसे मिस्टेक्स को भी कवर करेंगे जो कि भाई डेफिनेटली इतने बड़े लेवल के मूवी के साथ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, स्पेशली जब आपकी फिल्म 2025 के वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म के लिस्ट में टॉप पर हो। अब गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इस वॉर 2 मूवी को लेकर के आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर जितनी भी चीजें देखने को मिलेंगी, जितने भी रिव्यूज देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर ब्लाइंडली बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। क्योंकि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी, उन्होंने हमारे इंडियन यूट्यूबर्स के साथ बैठ करके एक मीटिंग की थी। उसकी वीडियो भी आप लोग अभी भी जाकर के देख सकते हो, जिसकी वजह से डेफिनेटली कई सारे क्रिएटर्स इस टीजर को लेकर के काफी बायस्ड नजर आए हैं। मैं यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, बट जिन जिन लोगों के साथ अयान मुखर्जी ने इंटरव्यू किया था, अगर आप लोग उनके टीजर जाकर के देखोगे तो भाई दाल में काला तो डेफिनेटली नजर आएगा, एक दो को छोड़ करके। टीजर की शुरुआत इस वाले सीन के साथ होती है जहां पर अगर आप लोग अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा करके देखने की कोशिश करोगे तो इस टूटे हुए ब्रिज के ऊपर आप लोगों को 3 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि उनमें से किसी भी कैरेक्टर को आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि भाई कौन सा कैरेक्टर कौन है। हो सकता है एक कैरेक्टर एनटीआर का हो, दूसरा कैरेक्टर ऋतिक रोशन का हो और तीसरा कैरेक्टर कियारा आडवाणी या फिर किसी और स्पाई यूनिवर्स का कैरेक्टर हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं जहां पर जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि शायद से किसी गन या फिर किसी वेपन के गोडाउन में एंट्री करते हैं। वो कुछ इस तरह के लॉक वाले दरवाजे को तोड़ करके एंट्री करते हैं एंड नो डाउट ये वाला एंट्री काफी ज्यादा कूल एंड काफी ज्यादा कमाल का था। अब यहाँ पर अगर आप लोग अपनी वीडियो की स्पीड को स्लो करके देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में उन सारे बॉम्ब्स के पिन बाहर आ रहे हैं, जिन पिन्स को बाहर निकाल करके जूनियर एनटीआर उन ग्रेनेड्स को बेल्ट की मदद से काफी कूल स्टाइल में इधर उधर फेंकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग बैकग्राउंड में वॉइस ओवर सुनोगे तो आप लोगों को काफी हद तक पता चलेगा कि भाई टीजर को जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर की पर्सपेक्टिव से सुनाया गया है या फिर दिखाया गया है। और हाँ, ये जो गोडाउन है हो सकता है कि ये जो लोकेशन है ये भाई साउथ अफ्रीका के आसपास का हो, एटलीस्ट वहां के लोगों को देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। अब गाइस यहाँ पर मुझे एक चीज काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगी कि यहाँ पर जो जूनियर एनटीआर का अटायर है, जो उनका ओवरऑल ड्रेसिंग है, वो यार काफी हद तक सलमान खान के टाइगर वाले अटायर के साथ काफी ज्यादा मैच करता है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे कोई रीजन है या फिर नहीं, या फिर अयान मुखर्जी ने सिर्फ एक छोटा सा ईस्टर एग डाला है। उसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोग को शाओलिन टेंपल टाइप का कोई सीन दिखाया जाता है जहां पर ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो हॉकाई की तरह काफी कमाल का कटाना लेकर के लोगों को काट रहा है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वॉर मूवी की पॉपुलैरिटी यहाँ से यहाँ पहुंची थी। ऋतिक रोशन के कैरेक्टर की एंट्री, बाइसेप, वॉकिंग स्टाइल, उड़ते हुए बाल और दांतों के अंदर वो टूथपिक रख के चलने का जो स्टाइल है, अमेजिंग। अब यहाँ पर इस वाले सीन को अगर आप लोग थोड़ा सा पॉज करके देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई दूर में कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर या तो कबीर का कैरेक्टर इनसे मिलने आया है या फिर इनको पेलने आया है। और ऋतिक रोशन की इस वाली क्रेजी फाइट को देख करके आशुतोष राणा की एक बात याद आती है जो कि उन्होंने वॉर 1 मूवी के अंदर कही थी कि कहीं ऐसा ना हो कबीर कि तुम शैतानों के साथ फाइट करते करते खुद ही शैतान बन जाओ। क्योंकि कबीर के अंदर वो एंगर, वो गुस्सा और वो फेशियल एक्सप्रेशन देख करके लग रहा है कि भाई बंदा बिल्कुल अपने सामने वाले के ऊपर मर्सी नहीं दिखा रहा। अब इसके बाद आता है इस पूरे टीजर के सबसे घटिया शॉट्स में से एक, जो कि है ये वाला। एंड भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई कितनी पुअरली ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है। इवन कलर्स को भाई अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं किया गया है। और ये एक बार नहीं बल्कि थ्रू आउट द टीजर आप लोगों को कई बार मैं खुद आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि भाई इतनी बड़ी लेवल की फिल्म, उसके बाद भी इतनी खराब क्वालिटी के वीएफएक्स मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अब देखो, इससे पहले आप लोग वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की किसी भी फिल्म को देखो, आपको ये कंसीडर करके चलना है कि भाई इस फिल्म के अंदर आप लोगों को जितने भी एजेंट्स देखने को मिलते हैं वो कोई नॉर्मल एजेंट या फिर कोई नॉर्मल सोल्जर नहीं, बल्कि वो डेफिनेटली एक सुपर सोल्जर है। अगर नहीं यकीन हो रहा है तो भाई इन शॉट्स को देखो और खुद डिसाइड करो कि क्या वाकई में एक नॉर्मल ह्यूमन ऐसा कर सकता है, अनटिल अनलेस वो पुष्पा हो। खैर, अगर आगे बढ़े और बात करें इस वाले शॉट के बारे में तो भाई इस वाले शॉट के अंदर जो ऊपर वाला प्लेन आप लोगों को दिखाई दे रहा है
है ये शायद से कोई स्टेल्थ प्लेन है, मुझे इसका नाम तो याद नहीं है, बट हाँ ये जो प्लेन है ये भाई नॉर्मली आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलता है। और क्योंकि अब कबीर ऑफिशियली इंडिया के लिए काम नहीं करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्लेन है वो कबीर का ही है, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ वो यूज तो कबीर ही कर रहा है। फिर नेक्स्ट शॉट के अंदर हम लोग देखते हैं कि कबीर कुछ रोप या फिर कहें रस्सियों का यूज करके अपने नीचे वाले प्लेन के ऊपर उतरता है और उस नीचे वाले प्लेन के ऊपर जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर आता है। एंड काफी सरप्राइजिंगली शायद से यहाँ पर भी आप लोगों को प्लेन के ऊपर एक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिले। नेक्स्ट शॉट के अंदर आप लोगों को GTA 6 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो अपनी पलकों को बिना झपकाए एक रॉकेट लॉन्चर चलाता है कबीर के बोट के ऊपर। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि भाई ये लोग कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं, ये लोग सुपर सोल्जर्स हैं। अगला सीन आप लोगों को इटली का दिखाया जाता है जहाँ पर ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो एक रोप को पकड़ता है, एक काफी बड़े टावर के ऊपर से कूद जाता है। और इस शॉट को देख करके मुझे पता नहीं क्यों बैड एस रवि कुमार की याद आ गई। अब अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा भी ध्यान से देख रहे हो या फिर उस टीजर को भी अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों ने एक चीज जरूर से नोटिस किया होगा कि भाई थ्रू आउट द टीजर आप लोगों को कई सारे अलग अलग फाइटिंग सीक्वेंसेस तो दिखाए गए हैं, उसी के साथ ही साथ ऑलमोस्ट सारे ही फाइटिंग सीक्वेंसेस के साथ साथ फाइटिंग सीक्वेंसेस के लोकेशंस भी चेंज हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा जो पहला वाला फाइटिंग सीक्वेंस था जहां पर एनटीआर की एंट्री होती है वो साउथ अफ्रीका का लोकेशन लग रहा था। उसके बाद अब आप लोगों को एक इटली का सीन दिखाया गया है जहां से ऋतिक रोशन रोप पकड़ के कूदते हैं और एक सीन और आप लोगों को दिखाया जाता है जहां पर काफी क्राउड सीन पर जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन के कैरेक्टर की कार चेज वाला सीन देखने को मिलता है। ये जो लोकेशन है ये भाई एक जर्मनी का लोकेशन है। उसके बाद टीजर के बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को एक स्नो वाला सीन दिखाया जाता है और टीजर के मिड में भी आप लोगों को वो जापान वाला सीन दिखाया जाता है। तो हाँ जैसा कि काफी दिनों से सुनने में आ रहा था कि भाई मूवी के अंदर आप लोगों को टोटल 6 अलग अलग फाइटिंग सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे और अब इस टीजर को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये सारे फाइटिंग सीक्वेंसेस अलग अलग लोकेशंस के ऊपर भी शूट किए गए हैं, क्योंकि यार 4-5 तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिए। अब अगर बात करें इस वॉर 2 मूवी के टीजर के अंदर दिखाए गए फाइटिंग सीक्वेंसेस और उसके वीएफएक्स के बारे में, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बट भाई ये काफी ज्यादा मीडियोकर है। दिस इज मीडियोकर एज हेल। जगह जगह पर आप लोगों को बिल्कुल चॉपी वाले एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, वीएफएक्स काफी पुअर लेवल के लग रहे हैं, उसी के साथ ही साथ जो ग्रीन स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिलता है बहुत इजीली नोटिस होता है। फॉर एग्जांपल इस वाले सीन में, इस वाले सीन में और इस वाले सीन में, जो कि बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल है। भाई लिटरली आप लोग इस ट्रेन वाले सीक्वेंस को देखो जहां पर एडिटर ट्रेन की पटरी ही बनाना भूल गया है। और वहीं अगर बात करें इस फार्मूला 1 वाले सीन के बारे में तो भाई यहाँ पर आप लोगों को हर एक कार नकली नजर आएगी, जबकि इस पूरे टीजर को 4K के अंदर रिलीज किया गया है। जब आप लोग इसको जूम करके देखोगे तो ये पूरा स्टेडियम आप लोगों को माइनक्राफ्ट या फिर रोब्लॉक्स की वर्ल्ड की याद दिलाएगा। अब देखो जैसा कि मैंने कहा कि भाई आज जूनियर एनटीआर का बर्थडे है और इस चीज को याद रखना, और इसी चीज की वजह से मैं इस टीजर के वीएफएक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि भाई हो सकता है इस टीजर को जल्दी रिलीज करने की वजह से या फिर कहें जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर रिलीज करने की वजह से ये जो प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये हाफ फिनिश्ड हो। भाई रूल बन चुका है कि भाई बर्थडे है तो कुछ ना कुछ रिलीज करना ही है, तो भाई कर दिया, जो था जैसा बना था जितना बना था आपके सामने बस परोस दिया गया है। बट चलो कम से कम अच्छा ये है कि भाई टीजर एक भी स्टोरी को स्पॉइल नहीं करता है, मूवी की स्टोरी को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करता। इवन तो आप लोगों को टीजर के अंदर दोनों के ही लुक को काफी क्लियरली रिवील कर दिया जाता है और फाइटिंग सीक्वेंसेस भी कई सारे देखने को मिलते हैं, जो कि इस मूवी का सबसे ह्यूज प्लस पॉइंट होने वाला है, या फिर कहें यही चीजें इस फिल्म की एमएसपी होने वाली हैं। अब देखो ऑनेस्टली बताऊं टीजर को देख करके बहुत क्लियरली लग रहा है कि भाई ये एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है। अभी इसके अंदर काफी आराम से 3 से 4 महीने जम के काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि भाई काफी छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, स्पेशली जो आप लोगों को कलर ग्रेडिंग देखने को मिल रही है वो भाई बहुत ही ज्यादा पुअर है। आई होप अगस्त का मंथ आते आते इसके सारे वीएफएक्स और जो ग्लिचेस हैं उसको फिक्स कर दिया जाए। अदरवाइज मेरा क्या, मैं भाई एक बार फिर से ऋतिक रोशन की एंट्री देखने के लिए थिएटर तो पहुंच जाऊंगा, बट अगर फिल्म के अंदर वो मजा नहीं रहा तो डेफिनेटली किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। इस वॉर 2 मूवी का टीजर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि भाई इस मूवी का जो वीएफएक्स है उसके ऊपर मेकर्स को और काम करने की जरूरत है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।